A very good afternoon, my dear students. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Will be teaching you life science. This video is for class 8 students. So, my dear students, eTuition is Odisha's digital learning platform which is providing quality education for your better tomorrow. Okay, so you can be a part of our eTuition family for your bright future by downloading our eTuition app from the Google Play Store, and also you can subscribe to our YouTube channel, and don't forget to like, share and press the bell icon so that you will never miss a video. So let's get started. So student, just tell me what you have taken in your lunch. आपने आज लंच में क्या खाया? बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीज़ें आपको आपकी मम्मी ने बना के दिया होगा। तो बताइए ये सारा खाना कहाँ से आता है? आप अभी बोलोगे मैम मम्मी बना के देती है तो मम्मी के पास से आता है। आप कोई बोलोगे पापा बाज़ार से लेके आते हैं उससे मम्मी बनाती है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पापा जो बाज़ार से लाते हैं ना, तो बाज़ार से सामान कहाँ से आता है? सोचने वाली बात है, सोचिए। यस, ये सब हमें प्लांट से मिल सकता है या फिर एनिमल से मिल सकता है। तो इसी के बेस पे आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। So let's begin today's class. Before that, again let me recall you that how can you be a part of our eTuition family? You can get it on Google Play Store. I have provided you the link, and you can also subscribe to our YouTube channel. So my dear students, what we will learn today? We will learn about importance of food. It means मैंने आपसे पूछा कि आपने खाने में क्या खाया, तो खाना होता है फूड। लेकिन हमें खाना खाना क्यों चाहिए, हमें फूड क्यों चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, जो मैम ने आपको पहले क्वेश्चन पूछ लिया है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉप्स। क्रॉप्स किसे कहते हैं? जैसे कि आपके टॉपिक का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कैसे अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं, उनका नाम कैसे है, क्यों उन्हें ऐसा बोला जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट आता है फूड। फूड यानी कि खाना। तो ये देखिए पिक्चर, जिसमें बहुत ही ढेर सारे टेस्टी टेस्टी खाना है, जिसे देख के आप सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। तो आपने कभी देखा है अगर कोई घर पे टेस्टी खाना बनता हो ना, उसकी स्मेल सुन के आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको लगता है कि कैसे जल्दी जल्दी मम्मी बनाए और हम जल्दी जल्दी फिनिश कर ले। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के फूड हैं, है ना। राइस है, बिरयानी है, ब्रेड है, समोसा है, कुछ वेजिटेबल्स भी रखे हैं, पापड़ भी रखे हैं। तो देखिए डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हैं, ठीक है। तो इसमें से आपने कभी देखा होगा कोई कोई है जो कि नॉनवेज नहीं खाते। नॉनवेज यानी चिकन, फिश या एग नहीं खाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। और जो नॉनवेज आइटम्स यानी कि एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए बेटा, हमने पढ़ लिया कि फूड हम खाते हैं, ठीक है। क्यों फूड खाते हैं? फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। आप खाते हो, आपको खाने से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है कि आप रन करते हो, बातें करते हो, प्ले करते हो। कैसे आपको एनर्जी मिलती है? फूड से ही तो मिलती है। आपने कभी देखा है मम्मी जब कुछ व्रत करती है ना, उपवास का व्रत करती है, उसके बाद वाले दिन उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, उनको बहुत टायर्ड फील होता है। लेकिन जब उनको खाना मिलता है ना, यानी कि हम हर रोज़ खाते हैं, हमारे पास ढेर सारी एनर्जी होती है। इसीलिए आप लोग क्या करते हो? खेलने के लिए जाते हो, हमेशा एनर्जी रहती है आपकी बॉडी में। अगर हम खाना ना खाएं तो क्या हमारे पास एनर्जी रहेगी? नो। तो फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। नेक्स्ट, इट हेल्प्स अस टू ग्रो। अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, क्या हम बढ़ पाएंगे? अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, आपने कभी प्लांट को देखा है? अगर एक पेड़ को हमने पानी ना दिया तो क्या होगा? क्या वो अच्छे से बढ़ पाएगी? नहीं, क्योंकि पेड़ के लिए फूड क्या होता है? पानी होता है। हमारे लिए जैसे मान लीजिए कि मैं आपको खाना ना दूँ, ठीक है, आपको 3 दिन तक खाना ना दूँ, तो क्या आपका वेट कम हो जाएगा? यस, हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो, आपके पास फूड ही नहीं है, आपके पास एनर्जी ही नहीं है। तो फूड क्या करती है? हमें अच्छे से ग्रो करने में मदद करती है।
नेक्स्ट कम्स वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब तो आपने पहले ही बता दिया था कि मैम आपने जब पूछा था कि फूड कहाँ से मिलता है, हमने तो बता दिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि फूड तो मिलता है हमें किससे, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। फूड कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन हमें क्या मिलता है, देखिए प्लांट से हमें क्या मिलता है, कितनी कलरफुल है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे मिलते हैं। और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, ये देखिए एग, फिश, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें, मिल्क भी मिलती है। ये सारी चीज़ें हमें कौन से, एनिमल से मिलती है। तो देखिए प्लांट से भी हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलती हैं, एनिमल से हमें एग, चिकन, मीट, फिश, मिल्क, कर्ड, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, हमें फूड कहाँ से मिलती है। आप बोलोगे मैम अभी तो बताया, देखिए बेटा ये ना मैंने आपके लिए अच्छी सी कार्टून डाली है। कार्टून का नाम क्या है, सिंचन। देखिए कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा है, फिनिश कर रहा है, टेस्टी टेस्टी फूड है उसके पास। जैसे कि आप खाते हो ना, मम्मी अगर कोई अच्छी सी चीज़ें बनाई हुई होती है, आप भी ऐसे खाते हो, दोनों हाथ से खा रहा है वो, देखिए। फिर देखिए फूड कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज। चलिए अभी मुझे बताइए, जल्दी बताइए कि फूड हमें कौन से दो सोर्सेज से मिलती है, किससे मिलती है हमें फूड, जल्दी जल्दी। यस दे आर प्लांट्स। प्लांट से हमें फूड मिलती है। क्या क्या फूड मिलता है हमें प्लांट से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फोटोज़ मैंने डाली है। और बीच वाला जो रेड कलर का फ्रूट नहीं दिख रहा है, क्या नाम है उसका, लीची, वो मेरा फेवरेट है। तो आप भी बताइए आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल है। नेक्स्ट कम्स एनिमल्स। एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है। क्या क्या फूड मिलता है हमें, कौन कौन से एनिमल से मिलता है, देखिए गोट से मिलता है, काउ से मिलता है, फिश से मिलता है, हैन से मिलता है, चिकन से मिलता है। चिकन से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। हैन हमें क्या देती है, एग, मिल्क मिलता है हमें काउ से, गोट से हमें मीट मिलता है, फिश से हमें फिश को खाते हैं, है ना। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स हमें बहुत सारे फूड देते हैं। और फूड किसके लिए ज़रूरी है, आपको किसके लिए ज़रूरी है, प्लेइंग करने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए चाहिए होती है। यस, सो नेक्स्ट मूव अहेड, द स्टोरी ऑफ क्रॉप। बेटा हमने पढ़ा क्रॉप, हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्रॉप अभी पढ़ेंगे हम कि क्रॉप क्या होता है, ठीक है। हमने तो टॉपिक का नाम पढ़ लिया कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, लेकिन क्रॉप क्या होती है। देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स डाले, आपको दिख रहे हैं। पहले पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक जानवर के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये जो आदमी है ना बेटा, आप इनको पहचानते हो, अभी कोई ऐसे कपड़े पहनता है नहीं, क्योंकि बहुत सालों पहले जो पुराने इंसान थे ना, जिनको हम अर्ली ह्यूमंस बोलते हैं, जो वन मानुष थे, वो क्या करते थे, एनिमल्स को हंटिंग करते थे, उनका शिकार करते थे। क्यों, क्योंकि उनको खेती करना आता नहीं था, उनको पेड़ पौधे उगाना नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया हंटिंग, यानी कि जानवरों का शिकार करना। वो शिकार करते गए तो देखिए इंसानों की तो जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जाती है। तो जैसे इंसान बढ़ते गए, जानवरों की जो नंबर है वो कम होती गई। क्यों, क्योंकि अगर हर एक इंसान खाने के लिए जानवरों को मारता रहेगा तो इंसान तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो खाने के लिए बहुत सारे जानवर को मार लिया तो क्या हुआ, जो जानवर थे उनके नंबर कम हो गए। फिर वो सोचने लगा, अरे बेचारे जानवर तो कम हो गए, अब मैं क्या खाऊं। फिर उसने क्या किया, कुछ जानवरों को उसने पालना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो नेक्स्ट पिक्चर में गाय है वहाँ पे, और उन्होंने क्या एक जगह पे रहना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना, पेट एनिमल्स रखने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा है, वो सब क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनको क्या आ गया, एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना आ गया। तो यहाँ से स्टार्ट हुई कि कैसे हम खेती करते हैं। ओके, तो अभी देखिए क्रॉप हमने पढ़ लिया, टॉपिक का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन। अभी स्टोरी भी पढ़ ली क्रॉप की। तो क्रॉप बेटा क्या होती है, देखिए व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। ये क्या है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए प्लांट्स आपको पता है, जब ढेर सारे प्लांट, जब बहुत से नंबर के प्लांट्स को अगर हम एक ही जगह पे उगाएं, यानी कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट्स को हम क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, यानी कि उनकी खेती करेंगे एट वन प्लेस, एक ही जगह पे, ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि ढेर सारी अमाउंट में हम उनकी खेती करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप।
समझ में आया आपको? ये देखिए, आप पिक्चर देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। ये दिख रहा है आपको, एक बड़ी सी फील्ड है, एक बड़ा सा ज़मीन है जहाँ पे क्या किया गया है, एक ही टाइप के प्लांट्स लगे हैं, है ना, एक ही तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये किसके प्लांट्स हैं? किसके प्लांट्स हैं? व्हीट के प्लांट्स हैं। व्हीट यानी गेहूँ के प्लांट्स हैं। तो ये क्या हो गया? व्हीट क्रॉप हो गया। नेक्स्ट ये है, ये तो आप सबने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी ऐसी खेती होंगी। ये क्या है? राइस का क्रॉप है, यानी कि राइस के प्लांट को ना एक बहुत बड़ी जगह पे, आप देखिए जितने दूर तक दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन ही दिखाई देगा, यानी कि राइस के प्लांट को बहुत सेम है राइस के प्लांट, तो सारे राइस के प्लांट को बहुत बड़ी जगह पे क्या किया गया है? खेती किया गया है, तो इसका हम बोलेंगे राइस क्रॉप। तो क्रॉप आपको समझ में आ गया, यानी कि सेम टाइप के प्लांट एक ही जगह पे बहुत बड़ी अमाउंट में जब हम उनकी खेती करते हैं तो उन्हें क्रॉप बोला जाता है। क्लियर? ओके। देखिए, हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स इन समर? अभी तो समर चल रहा था, आम तो खाए होंगे आपने। ये क्या है? ये मेरा बड़ा फेवरेट है, तरबूज। एंड दिस इज क्या है? जैक फ्रूट। देखिए, कटहल जो बोलते हैं, है ना। तो आम और ये जो तरबूज है और ये कटहल जो है, यानी कि मैंगोज, वाटरमेलन एंड जैक फ्रूट, ये क्या है? समर के फ्रूट्स हैं, हम ये समर में खाते हैं। विंटर में आपको याद है ये सारे फ्रूट्स आपको मिलते हैं? जब अभी जितने सारे मिलते हैं ना आपको, उस टाइम मिलते हैं क्या इतने? योर आंसर विल बी नो। क्यों बेटा? बिकॉज दीज फ्रूट्स आर सीजनल, यानी कि हर सीजन में हमें अलग अलग फ्रूट्स मिलती हैं। तो आप पूछोगे मैडम ऐसा क्यों है? हमें हर सीज़न में ये सारे फ्रूट्स चाहिए, क्योंकि मैंगो हमें बहुत अच्छा लगता है, वाटरमेलन भी हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें हर फ्रूट्स में चाहिए। बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने बता दिया कि सीज़न, हर एक सीज़न में ऐसा होता है, तो क्यों? वाई इज़ इट सो? क्यों होता है ऐसा? ये क्या है? ये कहाँ का मैप है? हमारे इंडिया का मैप है, हमारा कंट्री। In India, the climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one place to another. इंडिया में ना बेटा हर जगह पे ना क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है? अलग अलग होता है। टेम्परेचर हर जगह की अलग होती है, ह्यूमिडिटी हर जगह की अलग होती है, और रेनफॉल यानी बारिश हर जगह पे अलग तरह से होती है। आपको पता है ये जो नॉर्थ साइड एरिया है ना, हिमालय का एरिया है ना, ये क्या है? ठंडी की जगह होती है। और ये जो राजस्थान है ना, ये तो डेजर्ट एरिया, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। और ये जो उड़ीसा, हमारा जो उड़ीसा है, ये क्या है? कोस्टल रीजन है, यहाँ पे गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिश भी होती है। तो ऐसे क्या है ना, हर जगह पे ना बेटा क्या होता है? टेम्परेचर अलग होते हैं, बारिश भी अलग होती है, तो इसी के वजह से हर जगह का क्लाइमेट भी क्या होता है? मौसम जो है अलग तरह के होता है। इसीलिए हर मौसम में अलग तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और खाने पीने की चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं। क्लियर हो गया आपको कि क्यों ऐसा है? नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स याद है आपको? जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए। क्रॉप्स क्या बोला था हमने? यस, एक टाइप के प्लांट को अगर हम एक बड़े से जगह पे कल्टीवेट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। तो अभी पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्या क्या अलग अलग तरह के क्रॉप्स हैं? देखिए, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द सीजन इन विच दे आर ग्रोन। यानी कि क्रॉप्स हमने पढ़ लिया कि बहुत बड़ी जगह पे हमें क्रॉप को प्रोटेक्शन करना है, लेकिन क्रॉप को क्या है? कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। बेस्ड ऑन द सीज़न, अभी हमने सीज़न के बारे में पढ़ा कि हर सीज़न में अलग अलग तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, तो ये क्रॉप भी ना बेटा हर एक सीज़न में अलग अलग तरह की होती है। तो इसीलिए जो जिस सीज़न में जो क्रॉप होता है उस हिसाब से उसको 2 पार्ट्स किए गए। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। तो वो 2 पार्ट्स क्या क्या है? दे आर, पहला है खरीफ क्रॉप्स, फिर नेक्स्ट क्या है? रबी क्रॉप्स। आप बोलोगे मैडम खरीफ क्रॉप क्या है और रबी क्रॉप क्या है? पेशेंस बेटा, पेशेंस, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये हो गया, आपको पिक्चर दिख रहा है खरीफ क्रॉप्स। पहला वाला तो आपको पता है क्या है? ये राइस है। नेक्स्ट वाला क्या है? ये भी आप सबने देखा होगा। रबी क्रॉप्स क्या है? व्हीट। तो अभी पढ़ते हैं कि रबी क्रॉप्स क्या है, खरीफ क्रॉप्स क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है बेटा? क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में जो भी कोई क्रॉप को अगर हम उगाएं, जो क्रॉप बारिश के सीजन में अच्छी तरह से उगती हैं, जो कौन से महीने में होता है इंडिया में? जून से सितंबर के महीने में, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स।
तो क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन जून टू सितंबर इन इंडिया आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी कि जो सारे क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में उगती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स आपको जानना है कौन कौन से हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या है? पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट एंड कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप्स। देखिए कौन कौन से मैंने पिक्चर आपको डाल दिया। पम्पकिन है, चिलीज है, मेज है, दिख रहा है आपको, कॉटन प्लांट है। तो ये सारे क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं। याद रहेगा आपको। और एक बार रिवाइज करते हैं चलिए। तो क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन जून टू सितंबर इन इंडिया आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। यानी कि जो सारे क्रॉप्स को हम बारिश के मौसम में उगाते हैं, जो उगते हैं बारिश के मौसम में, जो कि इंडिया में कौन से महीने से कौन से महीने में होती है? जून टू सितंबर में, उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, जिसके एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। याद हो गया आपको? क्लियर? ओके, मूव अहेड। देखिए नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है मैम? बताती हूँ बेटा। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी कि सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में आपको कैसा कोल्ड फील होता है ना, कोल्ड फील होता है। तो उस टाइम में जो क्रॉप हम ग्रो करेंगे, जो कि अक्टूबर से मार्च होता है इंडिया में। ओके क्लियर? ये याद रखना है आपको। कौन से महीने से कौन से महीने? अक्टूबर से मार्च तक। उसको क्या बोला जाता है? रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स का क्या था? रेनी सीजन में। रबी क्रॉप्स कहाँ पे आ गया? विंटर सीजन में। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? व्हीट जो हमने पहले देखा था, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। यहाँ पे ना क्या होते हैं बेटा? ज़्यादा पल्सेस टाइप के, यानी कि दाल के फैमिली के ना जितने भी जो क्रॉप्स होते हैं वो सारे उगते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पल्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पे दाल है, मटर है, पीज हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। लेट्स मेक द अर्थ ग्रीन अगेन। तो मैंने देखिए बेटा एक ना यहाँ पे पिक्चर डाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे उस बच्चे ने क्या किया? सीड डाला, और उसके मैम ने क्या किया? उसको क्या किया? मिट्टी में डाल दिया। तो क्या होगा? उससे एक पेड़ बन जाएगा। आपने बेटा सुना है अभी क्या हो रहा है ना, हमारे अर्थ में ना क्या है? प्लांट्स के नंबर जो है कम होते जा रहे हैं। क्यों? हमारी वजह से। हम तो बहुत ही लालची हैं इंसान। हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी के लिए, अपनी बेनिफिट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को काट रहे हैं। लेकिन बेटा जो प्लांट्स होते हैं ना वो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बहुत सारी मदद करते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है लेट्स मेक द अर्थ ग्रीन अगेन। तो आप लोग हमेशा प्रॉमिस कीजिए, मुझे आज प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने बर्थडे पे एक प्लांट ज़रूर लगाएंगे। और याद करेंगे कि मनीषा मैम ने कहा था अपने बर्थडे पे एक प्लांट लगाने के लिए। इज़ दैट क्लियर? तो बेटा चलिए रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि फूड क्या है। फूड हम क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी मिलती है। आपको खेलने के लिए एनर्जी मिलती है, मुझे पढ़ाने के लिए एनर्जी मिलती है, आपको सुनने के लिए एनर्जी मिलती है। तो हम जो भी काम करते हैं हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है। और क्या? फूड हमें ग्रो करने में, यानी कि बड़ा होने में मदद करती है। और क्या है? फूड कहाँ से मिलती है हमें? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलती है। प्लांट से हमें क्या क्या मिलती है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल से हमें क्या मिलती है? एग मिलता है, फिश मिलता है, और मिल्क भी मिलता है। यस। फिर हमने पढ़ा क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं? बताइए, क्रॉप किसे कहते हैं? यस, जब हम एक टाइप के प्लांट को, यानी कि सेम टाइप के प्लांट को एक बड़े से जगह पे अगर हम कल्टीवेट करें, यानी कि उनकी खेती करें, तो उसे क्रॉप बोला जाएगा। क्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। क्या क्या? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन से सीजन में होता है? रेनी सीजन में। रबी क्रॉप्स कौन से सीजन में होता है? विंटर सीजन में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। आज की क्लास के लिए ना बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला पोर्शन कि खरीफ क्रॉप्स हमने जान लिया, रबी क्रॉप्स हमने जान लिया, अब उसे कैसे उगाएंगे कैसे? मैम ने तो पिक्चर डाल दिया कि ऐसे सीड डालते हैं और कर देते हैं, लेकिन कैसे सीड डालेंगे, उसको खोदेंगे कैसे बढ़ाएंगे पेड़ को, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे एक कोट डाला है, लाइफ इज़ लाइक ए मिरर, स्माइल एट इट एंड इट स्माइल्स बैक टू यू। आपने बेटा कभी मिरर देखा है? आईना जो होता है, क्या दिखती है आपको वहाँ पे? आपकी खुद की शक्ल दिखती है वहाँ पे। तो अगर लाइफ एक मिरर की तरह है, यानी कि आप जो करोगे
वो मिरर आपको वही करके दिखाएगा। उसी तरह ये बोला है यहाँ पे कि आप ना लाइफ को अच्छे से जियो, खुशी से जियो, तो लाइफ भी क्या करेगी, आपको खुशी ही देगी। पॉजिटिव के बदले पॉजिटिविटी। अब आपने देखा होगा, आप अगर किसी को भी देख के स्माइल करते हो, आपको स्माइल बैक करता है, ये होता है ना, स्माइल एक्सचेंज होता है। मिरर जैसे, आप अगर मिरर को देख के रोओगे तो मिरर भी रो लेगा, यानी कि आप खुद ही रो रहे हो, आपको अपना ही चेहरा दिख रहा है। तो लाइफ भी मिरर की तरह, आप जितने खुशी से बिंदास से जियोगे, आपकी लाइफ उतनी खुशी से रहेगी। इट स्माइल्स बैक एट यू, सो कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी. So lastly, I will request you all that be a part of our eTuition family, and don't forget to subscribe to our channel, and don't forget to download our app. Be a part of our eTuition family and get benefit of the quality education. Thank you, my dear students.